बलूचिस्तान जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, संघर्ष अब तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिगुल फूंक दिया है, युद्ध शुरू कर दिया है, वही हालात अब बांग्लादेश के चटगांव से भी सामने आ रहे हैं। क्या लगता है, एक साथ दो खबरें सुनने को मिलेंगी क्या? इधर पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, उधर बांग्लादेश के, या सिर्फ अभी सतही बातें आपको लग रही है? ये देखिए, चकमा जो चटगांव का जो ट्रैक्ट हिल्स है, जो कि एक समस्या बड़ी ही पुरानी है। वहाँ के जो लोग हैं, जाहिर है कि वो एक आदिवासी समुदाय को बिलोंग करते हैं और पूरे अपने अस्तित्व को लेकर के उनके अंदर अनेक चिंताएं हैं और जिसको लेकर के वो समय समय पर अपनी मांग उठाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की वर्तमान की यूनुस की जो सरकार है, वो पाकिस्तान के डीप स्टेट के इशारों पर, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है। ऐसे में जाहिर है कि वो बांग्लादेश के अंदर के जो सभी लोगों के हितों का वो जाहिर है ठीक तरीके से ध्यान नहीं रख पा रही है। और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो चटगांव ट्रैक्ट हिल के लोगों की जो आवाज है वो और अधिक बुलंद होगी, और अधिक इस आंदोलन में तेजी आएगी, और जिसकी की वजह से बांग्लादेश को एक बड़ी अलगाववादी जो चुनौती है उसका सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ की जो सरकार है, जो मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व की सरकार है, वहाँ पे जो अनेक कट्टरपंथी हैं वो जिम्मेदार होंगे। और यदि इन लोगों की चटगांव ट्रैक्ट हिल के जो लोग वहाँ पे हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनकी अगर बात ठीक तरीके से सरकार एड्रेस नहीं करेगी तो निसंदेह ये उसी तरीके की स्थितियां वहाँ पैदा कर सकते हैं जैसा कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हो, सिंध हो, सभी जगह ऐसी अलगाववादी मांगे तेज हो रही हैं। और उसके लिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो कि पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन रखते हैं और एथनिक माइनॉरिटीज को, रिलीजियस माइनॉरिटीज को लगातार सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं, उनके ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार करते हैं, उसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये बांग्लादेश के विखंडन का भी जाहिर है कि कारण बन सकती है। बांग्लादेश में यदि हालात नहीं सुधरे और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो जिस तरीके से कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के उनके इशारों पर और उनको हर तरह का प्रोटेक्शन देने का भी कार्य करती है, तो ऐसे में मैं भी ये मानता हूँ कि बांग्लादेश के हालात भी वैसे ही बन सकते हैं जैसा कि वर्तमान समय में हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान में देख रहे हैं वैसे बांग्लादेश में हो सकता है। अच्छा, ये साइकोलॉजिकली अगर मैं देखूं, साइकोलॉजिकली भी असर होता है क्या? यहाँ ऑपरेशन सिंदूर से जब पाकिस्तान को गहरी चोट दी गई, जब पाकिस्तान की रीढ़ पर हमला हुआ, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, तब हमने देखा कि बलूचिस्तान में हमले भी तेज हुए और वो बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से युद्ध शुरू वाली बात भी कह रहे हैं और कह रहे हैं अब तो आजादी हमें मिल गई है, एक तरीके से आजादी का ऐलान कर दिया। वो बात अलग है कि संघर्ष अभी भी जारी है आजादी का। क्या साइकोलॉजिकली इसका असर भी चटगांव पर हुआ है कि इधर बलूचिस्तान से आवाजें आ रही थी, उधर चटगांव से आने लगी? जी, इसका निसंदेह असर पड़ता है। और जब कहीं भी ये अलगाववादी मांगे तेज होती हैं और उसमें जो दबे कुचले, शोषित, दमित जो लोग होते हैं उनको सफलताएं मिलती हैं, तो वो अन्य जहां कहीं भी ऐसा दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार चल रहा है उनको भी एक प्रेरणा मिलती है। वो निसंदेह ऐसी घटनाओं को वो फॉलो कर रहे हैं। और चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के जो लोग हैं वो निसंदेह उन सारी पाकिस्तान की हो रही पाकिस्तान में जो हो रही जो अनेक डेवलपमेंट्स हैं, जो कि अलगाववादी मांगे हैं, उसको वो ट्रैक करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये बात उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी वो चटगांव के लोग समझ रहे हैं कि जो बांग्लादेश की जो वर्तमान की जो यूनुस सरकार है वो भी अब पाकिस्तान जैसी स्थितियां खड़ी करती जा रही है, पाकिस्तान के डीप स्टेट के इशारों पर काम कर रही है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी ISI वहां पर काफी एक्टिव है। तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है वो बांग्लादेश के अंदर एक बड़े अलगाववादी जो आंदोलन को जन्म देगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये चटगांव के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के, अपनी ऑटोनॉमी को लेकर के वो पहले से ही संघर्षरत रहे हैं। और ऐसे में यदि उनके ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता होती है जैसा कि बलूच लोगों के ऊपर, पश्तून लोगों के ऊपर, सिंधियों और कश्मीरियों के ऊपर पाकिस्तान करता है, उसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में भी बनती दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चटगांव के लोग और अधिक लामबंद होंगे। हाँ। और वो पाकिस्तान में हो रही घटनाओं से
जाहिर है कि पूरी तरीके से उनको इस बात का एहसास है कि वहां पर कैसी सफलता बलूच लोगों को मिल रही है, तो उसी तरीके की स्थितियों की तरफ और उसी तरीके की सफलता की तरफ वो चटगांव में भी अच्छा आगे संजीव जी, बढ़ेंगे। चूंकि पाकिस्तान और बलूचिस्तान हम लोग लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं और ये बड़ा वैश्विक स्तर पर चर्चा में बना हुआ है कि पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान क्यों होना चाहता है, कैसे उनके बुनियादी बेसिक हक मारे गए हैं। सबसे बड़ा प्रांत है 47% एरिया, लेकिन उन तक बेसिक चीजें भी सरकार की तरफ से नहीं दी गई और हमेशा से वो अपनी आजादी मांगते रहे हैं। इन दिनों ये संग्राम और ज्यादा तेज हो गया और क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा दिख रहा है। ये सब हम बलूचिस्तान को लेकर जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं पिछले काफी दिन से। अब चटगांव और बलूचिस्तान में सिमिलैरिटीज क्या है? आजादी की मांग अगर हो रही है तो यहाँ पर जो रीजंस हैं वो कितने वैलिड हैं चटगांव को लेकर? देखिए, वो लोग भी जाहिर है कि अपने अस्तित्व को लेकर के चटगांव के जो आदिवासी समुदाय को बिलोंग करने वाले लोग हैं, इनके अपने कंसर्न्स हैं, या अपनी जो कस्टम ट्रेडिशंस सभी को लेकर के ये सशंकित रहते हैं कि इनके ऊपर इनकी आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इनके मूल समस्याओं को, इनकी बेसिक इम्यूनिटीज को जो है इनको वंचित रखा जाता है। इनको एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट बांग्लादेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है और उसी तरीके का सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाली वहाँ की मिलिट्री है और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बलूच, पश्तूनों, सिंधियों, कश्मीरियों सभी को देते हैं। तो ये जो अपनी अपनी जो पहचान, सभ्यता, संस्कृति को बचाए रखने की जो जंग और कवायद है वो आखिर में एक छोटा सा कमेंट में चाहूंगी, अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होता है, अगर बांग्लादेश से चटगांव अलग होता है, तो ये भारत के लिहाज से कैसा होगा? देखिए, ये मेरा ऐसा मानना है रचना जी कि पाकिस्तान जैसा स्वातंत्र परस्त मुल्क है, यदि ये आंतरिक रूप से कमजोर हो और वहां पर ऐसे ग्रुप्स स्वतंत्र रूप से अपने अस्तित्व को स्थापित करें, कि जो कि अपने उत्थान और विकास को करें, और ये राष्ट्र जो है नामबंद होकर के जैसी भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, ऐसे में यदि ये राष्ट्र अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाए तो वो सबसे अच्छा होगा। मेरे ख्याल से भारत के लिए भी अच्छा होगा, यानी भारत के लिहाज से अच्छा होगा। ठीक है, शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शकों तक ये सभी जानकारियां डिटेल में पहुंचाने के लिए और इंडिया न्यूज के साथ